दिन भर की ताज़ा खबरों से वाकिफ होने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज की इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, हर वो खबर जानेंगे जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो चलिए फिर बिना वक्त जाया के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए फिर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली बड़ी खबर, बाइडन से टेलर स्विफ्ट तक एक्स पर फॉलोअर के मामले में पीएम मोदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 100 मिलियन हुए फॉलोअर्स की संख्या के मामले में पीएम मोदी ने दुनिया की कई बड़ी हस्तियों को पीछे छोड़ दिया है। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बताया कि फैसला हुआ है कि 22 जुलाई को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में सभा की जाएगी। इसमें देश भर से विभिन्न किसान जत्थेबंदियों के नुमाइंदे पहुंचेंगे। अगर आप भी किसानों को सपोर्ट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। अगली खबर देखिए, बासमती चावल का निर्यात 13% बढ़ा। 2 महीनों से विदेश से आए $103.7 करोड़। अपेडा के आंकड़े बताते हैं कि प्रतिबंध के कारण गैर बासमती चावल की विदेश में बिक्री 13.3% घटी है। वहीं एग्रो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट का निर्यात $433.7 करोड़ रह गया। इसी के साथ 34 वर्ष के बाद फिर खुला अनंतनाग का देवी उमा भगवती मंदिर। राजस्थान से लाई गई प्रतिमा की स्थापना केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ कश्मीरी पंडितों ने पूजा अर्चना की। अधिकारियों ने बताया कि मंदिर का जीर्णोद्वार करवाकर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। वहीं केपीएमजी ने एक टिप्पणी में कहा कि चिकित्सा खर्च, ईंधन लागत और समग्र महंगाई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसे में अधिक खर्च करने योग्य आय उपभोक्ताओं के हाथ में देने के लिए उम्मीद है कि नई कर व्यवस्था के तहत मूल कर छूट सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जा सकता है। वहीं देखिए, निर्यात ने लगाई छलांग। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले, वैश्विक चुनौतियों के बीच 5% का इजाफा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रूस यूक्रेन, इजरायल हमास युद्ध, लाल सागर संकट और कंटेनर की कमी के बीच भारत का निर्यात सकारात्मक रहा। वहीं साइबर अपराध के मामले में क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जाने ठगी का पूरा मामला। क्राइम ब्रांच ने 2 नाइजीरिया समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों दिल्ली में निवेश फ्रॉड में शामिल थे। इसी के साथ CUET यूजी की 19 जुलाई को फिर होगी परीक्षा। एनटीए ने जारी किया नोटिफिकेशन। रिजल्ट को लेकर संशय। एनटीए ने 7 जुलाई को CUET यूजी के लिए आंसर की जारी की थी और घोषणा की थी कि वो 15 से 19 जुलाई के बीच फिर से परीक्षा आयोजित करेगा। साथ ही देखिए, 2024 के फाइनल में स्पेन ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। फाइनल मैच काफी रोमांचक रहा। मुकाबले के बिल्कुल अंत में विनिंग गोल किया गया। इस जीत के साथ स्पेन ने चौथी बार यूरो कप का खिताब जीता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग हुई। उनके दाएं कान पर गोली लगी है, लेकिन वे सुरक्षित हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दी जा चुकी है। हरियाणा के करनाल में कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा इस यात्रा की अगुवाई करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा शाम को करनाल में पद यात्रा कर लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी समस्याएं जानेंगे। इसी के साथ दोस्तों, दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में बड़ी वारदात हुई। GTB अस्पताल के अंदर घुसकर एक मरीज को गोली मार दी गई। मरीज की पहचान 32 वर्षीय रियाजुद्दीन के नाम से हुई है, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। अमित शाह ने किया 55 जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन। इस दौरान उन्होंने NEP लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता की सराहना करते हुए कहा कि ये अगले 25 वर्षों की जरूरतों को पूरा करती है। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं। भीतरघात समेत तमाम मुद्दों पर पार्टी हाईकमान को हार की वजहों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी भेजी गई है। वहीं अगली खबर देखिए दोस्तों, मणिपुर में सुरक्षा बलों पर हमला। 1 CRPF जवान शहीद, 3 पुलिसकर्मी घायल। मणिपुर के जिरीबाम में उग्रवादियों ने पुलिस और CRPF की टीम पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में CRPF का 1 जवान शहीद हो गया। आखिर 46 साल बाद आज क्यों खुला जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार। 4 धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर में एक रत्न भंडार है। इस रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के गहने रखे गए हैं।
इसी के साथ पंजाब के जालंधर वेस्ट सीट से भारी मतों के अंतर से उपचुनाव जीतने वाले मोहिंदर भगत जल्द मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जालंधर में चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें मंत्री बनाने का वादा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया था। वहीं देखिए, इस साल जनवरी से जुलाई तक कर्नाटक में डेंगू के 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 7 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने बताया कि 13 जुलाई तक 66,298 लोगों की डेंगू के लिए जांच की गई, जिनमें से कुल 9,082 लोगों में बुखार की पुष्टि हुई। तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी चीफ के आर्मस्ट्रांग की हत्या के एक मुख्य आरोपी की रविवार सुबह पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। 30 साल के आरोपी का नाम तिरुवेंगदम था। वो आर्मस्ट्रांग मर्डर केस में गिरफ्तार 11 संदिग्धों में शामिल था। इसी के साथ यूएस की चेतावनी के बावजूद साथ आए चीन और रूस। नाटो मीटिंग के बाद सैन्य अभ्यास की शुरुआत। ये है दोनों की रणनीति। यूक्रेन को समर्थक दिखाने के लिए नाटो के नेता अमेरिका में जुटे थे। नाटो की मीटिंग में रूस के साथ इस बार चीन की भी आलोचना की गई थी। वहीं देखिए, आज से नया कारोबारी हफ्ता शुरू हो गया है। हफ्ते के पहले दिन शेयर मार्केट में शानदार तेजी देखने को मिली है। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 80,751.21 अंक पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी भी 24,575.80 अंक पर ट्रेड कर रहा था। कारगिल युद्ध के 25 साल हुए पूरे। ऑपरेशन सफेद सागर को वायुसेना ने किया याद। 25 साल पहले हुए कारगिल युद्ध को भारतीय वायुसेना ने याद किया। बता दें कि भारत ने 1999 में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में लड़ी गई इस लड़ाई में पाकिस्तान को धूल चटाई थी। परमाणु हथियार इस्तेमाल किया तो तुम्हें विश्व के नक्शे से मिटा देंगे। दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया को दी खुली चेतावनी। इसके बाद उत्तर कोरिया ने भी अपना जवाब दिया है। उसने दक्षिण कोरिया की निंदा और धमकी दी कि सियोल और वाशिंगटन को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने रविवार को सीपीएन यूएमएल के अध्यक्ष 72 वर्षीय केपी शर्मा ओली रविवार को नेपाल का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। 2 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके चीन समर्थक ओली जल्द ही शपथ लेंगे। वहीं देखिए, एमटीएनएल के बॉन्ड ब्याज का भुगतान करेगी सरकार। संकट से जूझ रही कंपनी गवर्नमेंट महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के बॉन्ड बकाया का भुगतान करेगी। इसमें कोई चूक नहीं होगी और ये राशि 20 जुलाई की तय तारीख से पहले चुका दी जाएगी। वहीं देखिए, आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में भीषण सड़क हादसे में एक बच्चे की मौत, 4 अन्य घायल। आंध्र प्रदेश मंगलागिरी के तेनाली फ्लाईओवर पर सुबह ही कार एक ऑटो रिक्शा से टकरा गई थी। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। आगामी बजट में आम जनता को मिलनी चाहिए राहत। इनकम टैक्स के बोझ को कम करने की हुई मांग। बजट 2024 से 25 प्रत्यक्ष व्यवसायियों के एक निकाम ने सरकार से आग्रह किया कि आगामी बजट में नागरिकों पर व्यक्तिगत आयकर का बोझ कम करें। विदेशी निवेशकों की पसंद है भारतीय शेयर बाजार। जुलाई के 2 हफ्तों में इतने करोड़ का किया निवेश। 23 जुलाई 2024 को पेश होने वाले बजट पर भी विदेशी निवेशकों की नजर बनी रहेगी। वहीं देखिए, आम आदमी पार्टी तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सेहत खराब होने को लेकर लगातार दावे कर रही है। अरविंद केजरीवाल के सेहत से जुड़े आरोपों पर अब तिहाड़ प्रबंधन सामने आया है। उनका दावा है कि केजरीवाल जानबूझकर वजन कम कर रहे हैं और अक्सर घर का खाना लौटा देते हैं। साइबर अपराधियों ने बैंक के आरटीजीएस सिस्टम को हैक करके कई बार में अलग अलग खातों में 16 करोड़ 1,03,000 रुपए ट्रांसफर कर लिए। बैंक की आईटी टीम के द्वारा जांच के बाद इसकी जानकारी हुई। वहीं देखिए, बीएसएनएल ने लॉन्च किया सबसे सस्ता प्लान। 1 साल तक रोज मिलेगा 2 GB डेटा। बीएसएनएल ने 2,399 रुपए का एक प्लान लॉन्च किया है, जिसकी वैधता 365 दिनों की है। यदि कायदे में देखेंगे तो हर महीने आपको महज 200 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं देखिए, स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 750 करोड़ रुपए खर्चेगी सरकार। जानिए क्या है प्लान। पहल का उद्देश्य 750 करोड़ रुपए की कैटेगरी सेकंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की स्थापना के माध्यम से भारत के कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना है। इसी के साथ अगली खबर, सभी मेडिकल कॉलेजों को बनाना होगा तंबाकू निषेध केंद्र। सर्कुलर में प्रत्येक मेडिकल कॉलेज से जुड़े सभी अस्पतालों को तंबाकू मुक्ति केंद्र की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। ये केंद्र तंबाकू मुक्ति के साथ साथ नशा मुक्ति केंद्र के रूप में भी काम करेंगे।
वहीं देखिए नेपाल में भूस्खलन की चपेट में आई 2 बसें नदी में बह गई, 7 शव बरामद। मृतकों में 3 भारतीय शामिल। सरकारी प्रशासक खीमानंदा भूसल ने बताया कि शवों की पहचान कर ली गई है और उनके रिश्तेदारों से संपर्क किया गया है। वहीं देखिए गोरखपुर में 20 वर्षीय युवक की चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। परिजनों ने 5 आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे को लेकर चक्का जाम कर दिया। वहीं पुलिस ने शाम तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गूगल की सबसे बड़ी डील, $23 बिलियन में इस स्टार्टअप कंपनी को खरीदने की तैयारी। गूगल ने दशकों से इस तरह की बड़ी डील नहीं की है। इस सौदे में गूगल अब तक की सबसे बड़ी डील का रिकॉर्ड टूटने वाला है। हाथरस मामले की एफआईआर के मुताबिक आयोजन में 2.5 लाख लोग आए थे, जबकि आयोजनों ने 80,000 लोगों के कार्यक्रम की अनुमति ली थी। ट्रैफिक मैनेजमेंट का कोई इंतजाम नहीं था। वहीं देखिए MV अगस्ता सुपर बाइक बनाने के लिए जानी जाती है। हाल ही में कंपनी ने अपनी एक नई सुपर बाइक MV अगस्ता सुपर वेलोस 1000 सीरीज को पेश किया है। इस बाइक में कई धांसू फीचर्स के साथ ही स्टाइलिश लुक भी देखने को मिल जाता है। वहीं अगली खबर देखिए, स्कोडा एक के बाद एक 3 नए मॉडल्स को लाने की तैयारी कर रही है। इनमें से एक स्कोडा की नई कॉम्पैक्ट SUV है, जिसे अगले साल की शुरुआत में ही लॉन्च किया जा सकता है। इसी के साथ खबरों का सिलसिला आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।